लेसन नंबर 67 में हमने क्या पढ़ा? कॉजेटिव वर्ब गेट मेक हैव, वो पार्ट 1 था। स्पेशली गेट मेक हैव के सेंटेंसेस थे जिसके अंदर गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज हुआ। ओके, पार्ट 2 मैंने क्या कहा था? वी कैन यूज गेट बाय 3 वेज। हम 3 तरह से गेट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉजेटिव वर्ब्स जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा। सेकेंड लेसन के अंदर सेकेंड पार्ट 2 जो मैंने बनाया उसके अंदर मैंने गेट का यूज़ कहाँ होता है, गेट एज अ मेन वर्ब। ओके, मुझे कल 90 मार्क्स मिले, आई गॉट 90% यस्टरडे, ये गेट एज अ मेन वर्ब। लेकिन मैंने क्या कहा था? 10 वर्ड्स जैसे रिसीव, ऑब्टेन, रीच, अराइव, अंडरस्टैंड, बिकम, ऐसे 10 स्पेशली वर्ब्स मैंने आपके सामने रखे। जो 10 जो वर्ब है उसकी जगह पर आप गेट रखते हो तो आपका इंग्लिश एडवांस दिखता है। वो सेकंड यूज़ था गेट का। नाउ दिस इज द थर्ड रूल, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। अब बहुत जगह पर आप देखते हो, चलो तैयार हो जाओ सब, गेट रेडी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज गेट अप, खड़े होने को गेट अप प्लीज गेट रेडी। अब ये गेट आप बहुत जगह पर आपको देखते हो, गेट इन, गेट ऑन, गेट डाउन, यानी प्रेपोजिशन के साथ। प्रेपोजिशन यानी गेट इन, गेट ऑन, गेट इन, गेट अंडर, गेट अराउंड, गेट बिटवीन, गेट अमोंग, गेट ऑन टू, गेट इन टू, ऐसे गेट अवे, ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन है, उसके साथ गेट का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है कि मैं ये कैसे सेंटेंसेस बनाऊँ। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो सोसाइटी में यूज़ होते हैं ऐसे मैंने 25 वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। सो आपको कहीं पर भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। फर्स्ट ऐसा वर्ब, फ्रेजल वर्ब जैसे फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, टेक पिटी ऑन, ये जो वर्ड है इस तरह से गेट के स्पेशल फ्रेजल वर्ब, गेट इन, गेट ऑन, गेट अंडर, गेट अमोंग, गेट अवे, गेट रीड ऑफ, ऐसे स्पेशल मैंने गेट के 25 वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए विथ एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब्स गेट, सब गेट के ही हो गए, उसमें अंदर कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा। जैसे टेक पिटी ऑन, ये अलग फ्रेजल वर्ब है, वो मैंने कराया था आपको। ओके, 63 नंबर में मैंने सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको एक्सप्लेन करे थे, 140 फ्रेजल वर्ब्स मैंने किए थे। लेकिन ये जो टॉपिक है, स्पेशल गेट यानी 25 वर्ड्स मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। वो 25 वर्ड्स आप याद कर लो। अगर आप याद कर लेते हो तो उसका यूज़ भी आपको करना आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्क्रीन के अंदर मैंने कुछ 10 गेट के वर्ड्स लिखे हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल्स वर्ड एंड उसके जो एग्जाम्पल है उसके साथ आपके लिए ला रहा हूँ, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही फ्रेजल वर्ब्स ईजी हो जाएगा। 25 वर्ड्स से डोंट फॉरगेट दैट, आपको 25 वर्ड्स याद करने हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छा, अगर ये याद हो जाएंगे तो आप सारे फ्रेजल गेट के जो फ्रेजल वर्ब्स है आराम से आप इसका यूज़ कर पाएंगे। कुछ ऑरली देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 63 पार्ट 2, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, राइट, एज अ फ्रेजल वर्ब। ओके गाइस, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, राइट। अब देखो मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने रखे, अभी मैं सिर्फ वर्ड्स दिखा रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको वर्ड प्लस उसके एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन अच्छे से हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट है गेट इन, गेट ऑन। गेट इन, गेट ऑन, उसका मतलब होता है चढ़ना। ओके, मैं 4 बजे बस में चढ़ूँगा, मुझे ये बोलना है मैं 4 बजे बस में चढ़ूँगा। तो आई विल गेट इन, आई विल गेट इन and get on. I will get into the bus. I will get into the bus at 4 o'clock. अब मैं 7 बजे लाल दरवाजा उतर जाऊंगा। अब उतर जाने को क्या कहते हैं? गेट डाउन या गेट ऑफ। अब दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आई विल गेट डाउन नियर लाल दरवाजा एट 4 o'clock. आई विल गेट ऑफ नियर लाल दरवाजा एट 4 o'clock. जैसे हम टेंसेस हमें जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, उसी तरह से उसका यूज़ करना है। उसके बाद है गेट अप, ये तो आपको आता है, एज अ वर्ब यूज़ करता है, चलो उठो प्लीज़। जैसे हम बोलते हैं कि मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स ओके, वो गेट अप तो हमें आता है एज अ वर्ब। लेकिन ये खड़ा होना क्या है? कोई बैठा है उसको कहते हैं चलो खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं बोलना है, प्लीज़ स्टैंड अप, ऐसे नहीं बोलना है, प्लीज़ गेट अप, गो आउटसाइड, गेट आउट आउटसाइड, प्लीज़ गेट अप एंड गेट आउट। देखो 2 बार गेट आया, गेटअप यानी खड़े हो जाओ, जो बैठा है उसको हम खड़े करते हैं, वहाँ पे गेटअप का यूज़ करना है। आप जो जानते हो उठना वो वर्ब है, इससे लेना देना नहीं है उसका। ओके, तो गेट डाउन यानी जो बैठा है उसको खड़े करते हैं तो गेटअप कहते हैं। गेट थ्रू यानी पास होना, सफल होना। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरा भाई
85% से कक्षा 12वीं में पास हुआ, तो मैं 2-3 स्टाइल से बोल सकता हूँ। माई ब्रदर पास्ड विथ 85%, माई ब्रदर सक्सीडेड विथ 85%, लेकिन ये बहुत प्यारा वर्ड है, माई ब्रदर गॉट थ्रू विथ 85%। उसके बाद है गेट आउट ऑफ, बाहर निकल जाओ। अगर मुझे किसी से बाहर, चलो यहाँ से निकल जाओ, चलो गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, दिस काइंड ऑफ स्टाइल यू शुड यूज़। ओके, उसके बाद है गेट बैक, वापस आना। ओके, तो आप कब वापस आओगे? वापस आने को रिटर्न आप जानते हो, व्हेन विल यू रिटर्न, लेकिन अगर आपको ये याद है गेट बैक, तो आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो उसका। व्हेन विल यू गेट बैक फ्रॉम मुंबई, आप मुंबई से कब वापस आओगे? व्हेन विल यू गेट बैक फ्रॉम मुंबई। स्टूडेंट्स, विथ एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आफ्टर सम टाइम में दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि गेट के साथ फ्रेजल वर्ब्स कैसी होती है। से बचना, से दूर रहना, गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम, से बचना, से दूर रहना। जैसे मैं किसी कहता हूँ तू उस विजय से दूर रहना, प्लीज़ तू उस विजय से दूर रहना, तू उस विजय से बचना, तो प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम दैट विजय, प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम दैट विजय। तो इस तरह से आप सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है गेट रीड ऑफ, यानी पीछा छुड़ाना। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आई वांट गेट रीड ऑफ हिम। मैं समझो मुझे स्मोकिंग की कुछ एडिक्शन है, तो मैं इस स्मोकिंग को, यानी मैं दारू पीता हूँ या सिगरेट पीता हूँ, जो भी है, तो अगर मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई एडिक्शन। एडिक्शन यानी व्यसन, स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई एडिक्शन। उसके बाद है गेट रेडी, चलो चलो तैयार हो जाओ सब, ऐसे नहीं बोलते रेडी रेडी रेडी, ऐसे नहीं बोलते, गेट रेडी, प्लीज़ गेट रेडी, चलो वी आर गोइंग टू सी मूवी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ सब, ये है गेट रेडी। है ना, शामिल होना, तो वो भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। दे ऑल्सो गॉट इन टू आवर ग्रुप, दे ऑल्सो गॉट इन टू आवर ग्रुप। स्टूडेंट्स, गेट इन, गेट ऑन, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट अप, गेट थ्रू, गेट आउट ऑफ, गेट बैक, गेट अवे फ्रॉम, गेट रीड ऑफ, गेट रेडी, गेट इनटू, ऐसे 25 वर्ड्स। मैंने सिर्फ आपको ये थोड़ा इंट्रो दिया कि ऐसे होते फ्रेजल वर्ब्स। ओके, ऐसे होते फ्रेजल वर्ब्स, मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है, राइट। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर विथ एग्जाम्पल 25 वर्ड्स दिखाने जा रहा हूँ। नॉट ओनली 25 वर्ड्स बट ऑल्सो विथ एग्जाम्पल्स, तो आपको पता चले कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नाउ लुक एट ऑन द स्क्रीन। ओके गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैंने कुछ 10 फ्रेजल वर्ब गेट के 10 फ्रेजल वर्ब्स आपको स्क्रीन के ऊपर पहले दिखाए थे, सिर्फ उसकी समझ दी थी कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। अब मैं आपको वर्ड विथ एग्जाम्पल्स स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है गेट इन, गेट ऑन। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, या तो गेट इन बोलिए या तो गेट ऑन बोलिए। उसका मतलब होता है चढ़ना। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैं कार में बैठ रहा था, मैं कार में बैठ रहा था। सामने एग्जाम्पल है आई वॉज गेटिंग इन द कार। हमारा टेंस जो है वही है, बैठ रहा था, कॉन्टिन्यूस पास्ट टेंस, लेकिन मैं कार में बैठ रहा था। ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉज सीटिंग इन द कार, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं कार में बैठा था, तो ऐसा अगर आप ऐसा बोलते हो कि आई वॉज सीटिंग इन द कार, तो आप कार के अंदर बैठे थे, राइट। लेकिन मैं कार में बैठ रहा था मतलब चढ़ रहा था कार में, पर हम तो हिंदी में ऐसा नहीं बोलते कि मैं कार में चढ़ रहा था, मैं कार में बैठ रहा था। आई वॉज गेटिंग इन द कार। ओके, हर्ष बस में नहीं चढ़ा, हर्ष बस में नहीं चढ़ा। अब देखो चढ़ने का सेंस आया, हर्ष डिड नॉट गेट इन द बस। आप ऑन भी लगा सकते हो, हर्ष डिड नॉट गेट ऑन द बस, हर्ष डिड नॉट गेट इन द बस। ओके गाइस, सो गेट इन और गेट ऑन उसका मतलब होता है चढ़ना। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, उसके अंदर मैंने रखा था मैं कार में बैठ रहा था, आई वॉज गेटिंग इन द कार। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉज सीटिंग इन द कार। अगर आप ऐसा बोलोगे आई वॉज सीटिंग इन द कार, तो आप ऑलरेडी कार में बैठे हुए थे। अगर ऑलरेडी बैठे हुए थे तो आप बोलोगे कि मैं कार में बैठा था जब उसने मुझे फ़ोन किया, आई वॉज सीटिंग इन द कार। ये चीज़ अलग है। कार में बैठ रहा था मतलब कार में चढ़ रहा था, लेकिन हिंदी में हम ऐसा नहीं बोलते मैं कार में चढ़ रहा था, राइट। ओके, सेकेंड है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है गेट डाउन एंड गेट ऑफ, दो वर्ड है उसके। गेट डाउन, गेट ऑफ यानी उतरना। मैं ट्रेन से उतरा, देखो सेंटेंस, आई गॉट ऑफ द ट्रेन। आई पास्ट टेंस है, आई गॉट ऑफ द ट्रेन। वह बस में से उतर रहा है। ओके, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस, वो बस में से उतर रहा
है, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, ही इज़ गेटिंग डाउन द बस, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, दोनों में से जो बोलो चलता है, राइट। नाउ नंबर 3 गेट अप। अब आप जो गेट अप जानते हो वो एज अ वर्ब जानते हो कि मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह, आई गेट अप एट 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, वो पूरा वर्ब है, स्पेशल वर्ब है। लेकिन मैंने आपके लिए जो रखा है वो है खड़ा होना। इंसान जब बैठा हुआ होता है और उसको जब हम कहते हैं कि चल तू खड़ा हो जा, तो नाउ गेट अप, चलो खड़े हो जाओ, बाहर जाओ यहाँ से, नाउ गेट अप, गो आउटसाइड, इस तरह से। अगर कोई सोया हुआ है उसको भी हम उठाते हैं तो वहाँ पे बोलना है हेलो गेट अप 9 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, सुबह के 9 बज गए, चलो उठो उठो, गेट अप, ओके। और सेकंड में लिखा है स्टैंड अप, तो स्टैंड अप यानी मैंने कहा था जो बैठा है उसको खड़ा करना है तो आप ऐसे बोलोगे स्टैंड अप, लेकिन उसके जगह पर आप गेट अप भी बोल सकते हो। उसके एग्जांपल देखो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, गेट अप क्विकली एंड गेट रेडी, ये उठने के लिए गेट अप लिखा है, गेट अप और क्विकली एंड गेट रेडी। लेकिन जब टीचर आए तब सभी विद्यार्थी खड़े हुए। देखो व्हेन द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ऐसे नहीं बोलना है, व्हेन द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स गॉट अप। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट, अब देखिए नंबर 4 गेट थ्रू, राइट। गेट थ्रू इसके मतलब होते हैं पास करना, सफल होना, उपभोग यानी ख़त्म करना। पहले हम पास करना और सफल होना की बात करते हैं। नीचे भी इंग्लिश में लिखा है पास, क्लियर, उसके बाद के जो वर्ड है यूज़ एंड कंज्यूम। पहले पास और क्लियर का लेते हैं। जैसे मैंने 10th क्लियर कर लिया, मैंने 12th क्लियर कर लिया, उसने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन पास कर लिया। जब कोई 90% से 80% से पास होता है, अब 2-3 वर्ड बोल सकते हो। जैसे मैंने IAS की परीक्षा पास की है, तो आप बोल सकते हो आई पास माई IAS एग्ज़ाम, ठीक है। आई क्लियर्ड माई IAS एग्ज़ाम, ठीक है। आई गॉट थ्रू, ये वर्ड मैन है, आई गॉट थ्रू माई IAS एग्ज़ाम, जो वही लिखा हुआ है, आई गॉट थ्रू माई IAS एग्ज़ाम। अब सेकंड जो है उपभोग करना यानी ख़त्म करना, यानी कुछ खाने पीने की चीज़ आपको दी गई है और आपने ख़त्म कर ली। जैसे मैंने आइसक्रीम दी, अरे उसने तो 2 मिनट में ख़त्म कर ली, तो वहाँ पे भी आपको गॉट थ्रू बोलना है। जैसे उपभोग, सब खा लिया उसने, ओके, सब खाली कर दिया। तो मेरे भाई ने 2 आइसक्रीम खा ली, ओके, मेरे भाई ने 2 आइसक्रीम ख़त्म कर ली, तो माई ब्रदर गॉट थ्रू 2 आइसक्रीम्स, आप इस तरह से बोल सकते हो, माई ब्रदर गॉट थ्रू 2 आइसक्रीम्स, ओके। जैसे पानी पूरी लाए हम, समझो कि कोई होते खाने के बहुत शौकीन होते, तो समझो कि हमारे पास 15 पानी पूरी है, जब तक मैंने 3 खाई तब तक सामने वाले ने 10 खा ली, तो ही गॉट थ्रू 10 पानी पूरीज, आप इस तरह से बोल सकते हो। नंबर 5 गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से उभरना, किसी बुरे अनुभव से उभरना, या कुछ भी हो, चाहे या बीमारी हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हो चुका है कि उसमें से आप बाहर आ चुके हो, ओके। जैसे हम कोरोना से बाहर आ चुके, वो भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके। आपको ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा, यानी किसी बुरे, जैसे अभी आप बीमार हो लेकिन आपको ठीक होने में 1 हफ्ता तो लगेगा, तो इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर। जैसे रिकवर, यानी ठीक होने में, रिकवर हम जानते हैं फेमस वर्ड है रिकवर, लेकिन इट विल टेक यू अ वीक टू गेट ओवर, आपको ठीक होने में एक हफ्ता लगेगा। वह समय के साथ उभर जाएगा। जैसे अभी कोरोना में सब परेशान है, पर एक टाइम आएगा कि समय के साथ हम सब उभर जाएगा। अभी सब डर डर के घूम रहे हैं कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, लेकिन समय के साथ सब उभर जाएंगे, तो वो समय के साथ उभर जाएगा। ही विल गेट ओवर विथ टाइम, ही विल गेट ओवर विथ टाइम। हम भी कोरोना के बुरे समय से बाहर आ जाएंगे। वी विल ऑल्सो गेट ओवर, होप सो, वी विल ऑल्सो गेट ओवर फ्रॉम कोरोना, हम भी कोरोना के ऊपर से उभर जाएंगे, यानी बाहर आ जाएंगे वहाँ से। एक दिन तो आएगा कि कोरोना चला जाएगा। नंबर 6 गेट आउट ऑफ, ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, मैं ना पढ़ाऊँ फिर भी आपको आ सकता है। मेरे घर से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई हाउस, बाहर निकलना, उजागर होना। 2 तरह पे ले सकते हो, एक तो बाहर निकालना, किसी को घर में से बाहर निकाल रहे, मैं क्लास में से कोई लड़का बहुत मस्ती कर रहा है तो मैं कहता हूँ चल निकल जा मेरे क्लास से बाहर, तो गेट आउट ऑफ माई क्लास। लिखा है मैंने एग्जाम्पल, आप मेरे घर से निकल जाओ, प्लीज़ गेट आउट ऑफ माई होम। उसके आत्महत्या की न्यूज़ कल आई, देखो ये उजागर होना, उसकी आत्महत्या की न्यूज़ कल आई। द न्यूज़ ऑफ हिज सुसाइड गॉट आउट यस्टरडे। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब सरोज खान की न्यूज़ बाहर आई, कि मैंने पढ़ाते पढ़ाते सुना, किसी ने मुझे कहा कि सरोज खान की आज डेथ हो गई।
द न्यूज़ ऑफ सरोज खान्स डेथ गॉट आउट टुडे, वो बाहर आई, यानी न्यूज़ में आती है तो सबको पता चल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि उसकी आत्महत्या की न्यूज़ बाहर आई, पूरे भारत में सबको पता चल गया कि इसने आत्महत्या की। द न्यूज़ ऑफ हिज सुसाइड गॉट आउट यस्टरडे। ओके गाइस, सो सिक्स फ्रेजल वर्ड्स आपके यहाँ ख़त्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 7, गेट अवे, गेट फ्रॉम एंड गेट विथ। दो वर्ड है, गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे विथ, गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे विथ। अब उसके क्या लिखा है मैंने, किसी से या किसी चीज़ से बचना, किसी इंसान से या किसी चीज़ से बचना या दूर होना। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एस्केप फ्रॉम पर्सन और थिंग, यानी एक बंदा ऐसा है कि जिसका सामना करने में आपको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आती, बहुत ही बेकार है, वो होपलेस है, नॉनसेंस है, तो आप उससे बचते हो, तो वहाँ पे गेट अवे फ्रॉम आप यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़े दिनों के लिए इस जगह से दूर जाना चाहता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, क्या तो इंसान या तो कोई जगह या चीज़। मैं थोड़े दिनों के लिए इस जगह से दूर जाना चाहता हूँ, किसी या किसी चीज़ से बचना या दूर जाना। मैं थोड़े दिनों के लिए इस जगह से दूर जाना चाहता हूँ। आई वांट गेट अवे, आई वांट गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस फॉर फ्यू डेज, आई वांट गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस फॉर फ्यू डेज। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं पूरा साल पढ़ाते रहता हूँ, ओके। जब दिवाली की छुट्टी आती है तो मुझे भी होता है कि यार पूरा साल मैं स्टूडेंट के आसपास रहता हूँ, पूरा साल किताबें होती है मेरे आसपास, नोटबुक होती है, लेक्चर्स होते हैं, ये होते हैं, तो थोड़ा अहमदाबाद में रोज़ क्लासेस, रोज़ आयुष इंस्टीट्यूट, रोज घर से आयुष इंस्टीट्यूट, तो थोड़े दिन के लिए मैं आउट ऑफ अहमदाबाद जाना चाहता हूँ। तो आई वांट गेट अवे फ्रॉम अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद से थोड़े दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। उसके बाद है वह मेरे से दूर होना चाहता है ना, वह मेरे से दूर होना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम मी, ही वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम मी। या अगर आप क्वेश्चन करते हो क्या तू मुझसे दूर होना चाहती है, डू यू वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम मी, ओके, डू यू वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम मी। आप खुद भी स्टूडेंट्स बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हो, जैसे मैंने तो 2 एग्जाम्पल लिखे आपके लिए, लेकिन अगर ये देखो एक मैंने क्वेश्चन मेरे निकला यहाँ से कि क्या तू मुझसे दूर होना चाहती है, डू यू वॉन्ट टू गेट अवे विथ मी, डू यू वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम मी। नंबर 8, गेट ऑन विथ। 2 प्रपोजन एक साथ में आए, गेट ऑन विथ, संभालना, मैनेज करना। कभी कभी किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, तो जब भी मैनेज करने का सेंस सामने आए तो मेरे पापा यह परिस्थिति को संभाल ले गए, यानी मैनेज कर ले गए। इंग्लिश में आपको अच्छा पता है, मेरे पापा यह परिस्थिति को संभाल ले गए, मेरे पापा इस परिस्थिति को मैनेज कर ले गए। तो माय पापा विल गेट ऑन विथ दिस सिचुएशन, माय पापा विल गेट ऑन विथ दिस सिचुएशन। समझो कि हमारे नेबर में कहीं पे भी कुछ झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, ओके, तो एक होता है कि वो सिचुएशन को संभाल लेना आता है। ये मेरे में भी, ये पर्सनल डेवलपमेंट में आपको देता हूँ, तो सिचुएशन को हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो माय पापा विल गेट ऑन विथ दिस सिचुएशंस। और एक एग्जांपल है, मैं उसके साथ मैनेज नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं संभाल सकता, बहुत भारी इंसान है यार वो, मैं उसको संभाल ही नहीं सकता हूँ, यानी बात बात में रूठ जाता है, बात बात में अपना ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि यार उसके साथ मेरी नहीं जमेगी, मेरी केमिस्ट्री नहीं जमेगी उसके साथ, मैं उसके साथ मैनेज नहीं कर सकता, आई कांट गेट ऑन विथ हिम, आई कांट गेट ऑन विथ हिम। ओके गाइस, नाउ नंबर 9, गेट रीड ऑफ, पीछा छुड़ाना। गिव अवे भी है आपके लिए वर्ड, जब मैंने 63 समझाया था तब गिव अवे लिखाया था, पीछा छुड़ाना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मैं तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ, देखो मैंने एग्जाम्पल जो दिखा है, मैं विनोद से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, यानी लड़का लड़की का कुछ अफेयर है, विनोद नाम का कोई लड़का है, तो मैं विनोद से छुटकारा चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ विनोद, ओके, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ विनोद। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्मोकिंग से छुटकारा लेना चाहता हूँ, पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। अगर मुझे कुछ व्यसन है दारू का या सिगरेट में पीता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं एडिक्शन, मेरा व्यसन है, तो मैं इस व्यसन से दूर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस एडिक्शन। और एक एग्जाम्पल है, आपको अपनी नकारात्मक विचार शैली में पीछा छुड़ाना चाहिए। कई लोग होते हैं हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको अपनी नकारात्मक विचार शैली से पीछा छुड़ाना चाहिए। यू शुड गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग, यू शुड
गेट रीड ऑफ, वो एडवाइस दे रहा है कि आपको इससे पीछा छुड़ना चाहिए, नेचर अच्छा नहीं है फ्यूचर के लिए, आपको आपका नेगेटिव जो थॉट है उससे पीछा छुड़ना चाहिए। यू शुड गेट रीड ऑफ अवर नेगेटिव थिंकिंग। ओके गाइस, सो यहाँ पे 9 नंबर तक ख़त्म हो रहा है। नाउ नेक्स्ट नंबर 10, गेट रेडी। बहुत ही ईजी है, आपको ऑलरेडी आता है। चलो तैयार हो जाओ, मूवी देखने जा रहे हैं, वही एग्जाम्पल है, देखो चलो तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। गेट रेडी, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी। गेट रेडी, वी आर गोइंग टू वॉच मूवी। और एक एग्जाम्पल है, मैं अभी तैयार हो रही हूँ। जैसे फ़ोन आता है, क्या कर रहे हो, अरे मैं तैयार हो रहा हूँ। लड़की है तो मैं तैयार हो रही हूँ, लड़का है तो मैं तैयार हो, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी। नाउ नंबर 11, गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है शामिल होना, घुस जाना, इन्वॉल्व, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो। ओके, शामिल होना या घुस जाना। मैं आपके दुख में भी शामिल होना चाहता हूँ। सुख में तो सब शामिल होते हैं, लेकिन मैं आपके दुख में भी शामिल होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू, भी का सेंस क्या है, इवन। आई वॉन्ट टू गेट इन टू इवन इन योर सैडनेस। आई वॉन्ट टू गेट इन टू इवन इन योर सैडनेस। चोर हमारे घर में घुस गए। द थीफ गॉट इन टू आवर होम। द थीफ गॉट इन टू आवर होम। नाउ नंबर 12, गेट एट। बिना कहे बताने की कोशिश करना। बिना कहे बताने की, यानी मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वो कह नहीं रहा है, सामने वाला पूछ नहीं, फिर भी मैं बिना कहे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी लिखा है टू ट्राई टू से समथिंग इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बिना कहने की कोशिश करना, बिना कहे कहने की कोशिश करना, इशारे से या कुछ ऐसी एक्टिंग कर दो कि उस सामने को पता चले कि ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तो ऐसे सेंस के लिए, और उसके 2 वर्ड भी लिखे हैं मैंने, बार बार आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज एंड रिपीटेडली। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, यानी सामने वाला कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं रहे, तो हम कहते हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वॉट आर यू ट्राइंग टू, वॉट आर यू गेटिंग एट मी, आप मुझे कहना क्या चाह रहे हो। वॉट आर यू गेटिंग एट मी। अब अगर आपको नहीं आता, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वॉट आर यू ट्राइंग टू से मी, बोल सकते हो, लेकिन एक गेट एट भी है। वॉट आर यू गेटिंग एट मी, आप मेरी इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एट मी, अगर आपको ये नहीं याद आता है तो वाई आर यू क्रिटिसाइजिंग मी, इस तरह से भी बोल सकते हो। ओके गाइस, सो 12 फ्रेजल वर्ब्स हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे। नाउ लुक एट नेक्स्ट। ओके, लुक एट द नेक्स्ट, नंबर 13। नंबर 13 है गेट ऑन, तरक्की करना। अब आपको तरक्की करने के लिए ये वर्ड याद हो जाए और आप गेट ऑन से बोलोगे तो आपका इंग्लिश थोड़ा एडवांस लगेगा। वह उसके धंधे में प्रगति कर रहा है, उसके बिजनेस में वो डे बाय डे प्रगति यानी तरक्की कर रहा है। तो ही वॉज गेटिंग ऑन इन हिज बिजनेस, ही वॉज गेटिंग ऑन इन हिज बिजनेस। आयुष पढ़ाई में तरक्की कर रहा था, आयुष पढ़ाई में तरक्की कर रहा था। आयुष वॉज गेटिंग ऑन इन स्टडी। ओके, तो तरक्की करने के लिए गेट ऑन। नंबर 14, गेट बैक, वापस आना। देखो मैंने ब्रैकेट में लिया रिटर्न, सिमिलर वर्ड है स्टूडेंट्स, रिटर्न। ओके, जैसे आप कहते हो पापा आप कब वापस आओगे, आप डायरेक्ट बोल सकते हो व्हेन विल यू रिटर्न, लेकिन अगर आपको पता है गेट बैक भी वर्ड आपको पता है, तो रिटर्न के बदले अगर आप गेट बैक बोलते हो तो अच्छा लगता है सुनने में। पापा व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू गेट बैक। ओके, मुद्दे पर वापस आओ। कोई यहाँ वहाँ की बात कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, प्लीज़ तुम मुद्दे पर वापस आओ, कम टू द पॉइंट। ये वर्ड तो आप जानते हो, लेकिन गेट बैक टू द पॉइंट इस तरह से बोलना चाहिए, गेट बैक टू द पॉइंट। मैं बहुत जल्द भारत वापस आ रहा हूँ। ओके, यानी रिटर्न, मैं बहुत जल्द भारत वापस आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग बैक, देखो आ रहा हूँ, क्रिया चालू है मेरी। आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया वेरी सून, क्रिया चालू नहीं है, ये गोइंग टू का सेंस है, वो अभी आया नहीं रहा है, ऐसे नहीं कि रास्ते में है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्द, यानी 6 महीने में उसका आने का प्लानिंग है। तो क्या कह रहा है, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया वेरी सून। ओके, नंबर 15, गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है धीरे धीरे फैलना, रूमर, जो अफवाह फैलती है धीरे धीरे, उसमें आप गेट अबाउट भी बोल सकते हो। यह अफवाह धीरे धीरे फैली कि उसने सस्पेंड कर दिया गया है, यानी ऑफिस में ये अफवाह बहुत धीरे धीरे फैली कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो दिस रूमर गॉट अबाउट, दिस रूमर गॉट अबाउट यानी अफवाह फैल गई, दैट ही हैज़ बीन सस्पेंड। दिस रूमर गॉट अबाउट दैट ही हैज़ बीन सस्पेंड, राइट। नाउ look at the number 16. Number 16, right?
गेट अलोंग विथ, गट अलोंग विथ का मतलब होता है घुल मिलकर रहना, के साथ अच्छे संबंध बनाना। जैसे कि हमारा फैमिली होता है तो फैमिली में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, एक वहाँ पे है। जैसे मैं मेरी ऑफिस की बात करूँ तो हमारे एक रिंकल मैम करके आते हैं, वो सभी से घुल मिल कर रहती है, बराबर, सभी से संबंध बना कर रखती है। ऐसा नहीं कि इसको बुरा लगना चाहिए, उसको बुरा लगना चाहिए। तो होता है किसी किसी में नेचर, वो सबके साथ अपना केमिस्ट्री बना कर रखती है, कोई अच्छा लगे या ना लगे। ओके, ये भी एक पर्सनालिटी का एक पॉइंट है। दिस इज़ ऑल्सो माई नेचर कि बंदा अच्छा है या नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए लाइफस्टाइल जीना। तो गेट अलोंग विथ सेंटेंस है, ऑफिस में सभी के साथ उसके अच्छे संबंध है। ऑफिस में सभी के, एक बंदा होता है कि उसको कोई नहीं बुलाता, एटीट्यूड है, ईगो है, कोई उसको बुलाता नहीं है, लेकिन एक होता है कि सभी के साथ उसके अच्छे संबंध है। तो ऑफिस में सभी के साथ उसके अच्छे संबंध है। ही गेट्स अलोंग विथ एवरीबडी इन ऑफिस, ही गेट्स अलोंग विथ एवरीबडी इन ऑफिस। अब आप एक फ्रेश एग्जांपल देखिए, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को कोई पसंद करता होगा? कोई नहीं करता है। लेकिन बीजेपी में और एक नेता थे जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उनको, उनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, विरोध पक्ष के जो नेता थे कांग्रेस के, वो भी उनको इज्जत देते थे, उनके पैर छूते थे, उनके साथ अच्छे से बात करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, अच्छे से बातें करता था, शेक हैंड करते थे उनके साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी, जैसे आप पता था, वो क्रिटिसाइज़ करते, ये है वो, बार बार कांग्रेस ऐसी है वैसी है, कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल लो तो अटल बिहारी वाजपेयी गॉट अलोंग विथ एवरीबडी इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस में भी वो मिलजुल कर सबके साथ रहते थे। अब ऑल द पार्टीज बोल सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी गॉट अलोंग विथ ऑल द पार्टीज ऑफ अवर इंडिया। मेरे उसके साथ अच्छे संबंध थे, पहले मेरे उसके साथ अच्छे संबंध। हम बोलते हैं कि यार पहले मेरे साथ उसके अच्छे संबंध थे, जब मैं 10th तक पढ़ता था तब उसके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन 10th के बाद ऐसा कुछ हुआ, मेरे संबंध उसके साथ बिगड़ गए। तो 10th स्टैंडर्ड तक मेरे उसके साथ अच्छे संबंध थे, आई गॉट अलोंग विथ हिम, इस तरह से बोल सकते हो। ओके गाइस, ये बहुत काम आते हैं, संबंध को अंदर डालना नहीं है, लेकिन स्पेशल फ्रेजल वर्ब्स इसी में काम में आते हैं। अगर आपको याद है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में इसका यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद है नंबर 17, गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा चल पाना, मुश्किल से कोई काम कर पाना। यानी आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है ना, तो मुश्किल से लोगों का गुजारा चल रहा है, राइट, क्योंकि जॉब बहुत लोगों की चली गई है, या तो है तो वो लोग सैलरी नहीं दे रहे, उनको दे रहे तो हाफ सैलरी दे रहे, तो बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। ओके, तो बराबर, सो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, इतनी कम तनख्वाह में उसका गुजारा कर पाना मुश्किल है। तो इट इज़ हार्ड फॉर हिम, इट इज़ हार्ड फॉर हिम, मुश्किल है, इट इज़ हार्ड फॉर हिम टू गेट बाय ऑन सच अ लो इनकम, राइट। नंबर 18, गेट डाउन, किसी काम में लग जाना, राइट, गेट डाउन, किसी काम में लग जाना। इससे पहले भी गेट ऑफ और गेट डाउन आया था, वो उतरना भी होता है, यानी मैं मणिनगर उतर जाऊंगा, बस में चढ़ा है वो अभी, लेकिन कहता है मैं मणिनगर उतर जाऊंगा, आई विल गेट डाउन इन मणिनगर। ये तो है, हमने फर्स्ट में ही देखा था, जो फर्स्ट नंबर था उसमें गेट ऑफ और गेट ऑफ और गेट डाउन था। एक बार फिर से आपके सामने गेट डाउन आया है, उसका मतलब यह है किसी काम में लग जाना, समथिंग टू स्टार्ट डूइंग सीरियसली, यानी किसी काम में लग जाना। अब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी हमारे काम में लगे हुए हैं, वी आर गेटिंग डाउन इन आवर वर्क। लास्ट 40 डे से हम दिन रात आपके लिए वीडियो बनाने के में लगे हुए हैं। वी हैव बीन गेटिंग डाउन। देखो मुझे बोल रहा है कि आज मैं गिनूँ तो 40 दिन हो रहे हैं, मैं रोज़ के 6 से 7 घंटा शूटिंग कर रहा हूँ आपके लिए सामने, ये पूरा कोर्स वीडियो में लाने के लिए। तो हम लास्ट 40 डेज से दिन रात, मैं दिन रात इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन रात शूटिंग नहीं होती है, लेकिन रात के 12 बजे तक हम आपके लिए अच्छे से अच्छी नोट्स बनाते हैं। सुबह वो नोट्स को लिखना पड़ता है। आपको लगता है कि चलो बोर्ड पे ये काम हो गया, जैसे मूवी है, 3 घंटे की मूवी आपने देख ली, मूवी बन गई, लेकिन उस मूवी को बनने के लिए 1 साल लगता है, 6 महीने लगता है। तो आपके पास जो कोर्स है, उस कोर्स को बनने के लिए भी हमारी दिन रात की मेहनत है, राइट। तो हम 40 दिन से इसमें लगे हुए हैं। वी हैव बीन गेटिंग डाउन टू मेक दिस इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो फॉर यू फॉर लास्ट 40 डेज। बहुत ही रियल एग्जाम्पल सामने आया। ओके, नाउ मैं वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट्स के आंसर देने में लग जाता हूँ। सपोज़ आप मुझे कमेंट कर रहे हो कि सर ये चीज़ कैसे बोली जाती है,
पुट और कीप में क्या डिफरेंस है। अगर आपका कुछ कमेंट आता है कि सर 3 वर्ड है, लुक, सी एंड वॉच, ये 3 वर्ड है, तो हमें कैसे पता चले मैं लुक यूज़ कहाँ करूँ, सी का यूज़ कहाँ करूँ, वॉच का यूज़ कहाँ करूँ। ठीक है, सब जो मैंने ये सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन आपने मुझे कमेंट दी, सो इट्स माई ड्यूटी तो मैं इसमें लग जाऊँ, सो आई विल गेट डाउन इन इट। आपने मुझे कमेंट्स दिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको वो चीज़ दूंगा। ओके, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट्स के आंसर देने में लग जाता हूँ। आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो आई गेट डाउन द आंसर टू द कमेंट्स। आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो आई गेट डाउन, मैं स्टार्ट कर देता हूँ आंसर देने के लिए। नंबर 19, गेट वाउंड ऑफ, खूब चिंतित, नर्वस या गुस्सा होना। ओके, खूब चिंतित है, नर्वस है या गुस्सा होना। वह गेम से पहले चिंतित होती है। कभी भी गेम आती है, समझो हर टाइम वो हार जाती है, तो गेम खेलने से पहले ही वो चिंतित हो जाती है। तो शी गेट्स वाउंड अप बिफोर गेम, शी गेट्स वाउंड अप बिफोर गेम। ओके, बिकॉज ऑफ कोरोना सो मेनी पीपल आर गेट वाउंड ऑफ, सो मेनी पीपल आर गेट वाउंड ऑफ, यानी बहुत सारे लोग चिंतित है। ओके गाइस, सो 19 फ्रेजल वर्ब्स ऑफ गेट हैव बीन completed. Now look at the new helping verb. Now look phrasal verb number 20 of get. Get का 20 नंबर का phrasal verbs, right? अब है get ahead, आगे बढ़ना, प्रगति करना, यानी हमें आगे, देखो go ahead, ये जानते हैं, चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, go ahead, we are with you. ओके, अब get ahead भी बोल सकते हो, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। यू गेट अहेड, आई एम विथ यू, यू गेट अहेड, आई एम विथ यू। वह अपने धंधे में प्रगति कर रहा है, डे बाय डे वह अपने बिजनेस में प्रगति कर रहा है। ही इज़ गेटिंग अहेड इन हिज बिजनेस, ही इज़ गेटिंग अहेड इन हिज बिजनेस। ओके, नाउ नंबर 21, गेट ऑन टू। गेट ऑन टू का मतलब होता है डांटना, उसका सिमिलर भी मैंने लिखा है स्कोल्ड। स्टूडेंट्स, 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब होता है जो स्कोल्ड है, राइट? जैसे मैंने कहा रिटर्न, रिटर्न वो है, वो मेन वर्ब है, लेकिन रिटर्न का क्या होता है, गेट बैक, ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे स्कोल्ड यानी डांटना, आप बोल सकते हो जैसे मेरे पापा ने मुझे डांटा, माय पापा स्कोल्डेड मी, लेकिन आप फ्रेजल वर्ब अगर जानते हो कि स्कोल्ड का जो फ्रेजल वर्ब है डांटने को गेट इन ऑन टू कहते हैं, तो आप उसका यूज़ करें। माय पापा गॉट ऑन टू मी यस्टरडे, कल मेरे पापा ने मुझे डांटा। मेरे पापा ने मुझे कम मार्क्स के लिए डांटा, माय पापा स्कोल्डेड मी बिकॉज ऑफ माई लेस मार्क्स, माय पापा गॉट ऑन टू मी फॉर माई लेस मार्क्स। वह मुझे बिना वजह डांटता रहता है। ओके, वो मुझे बिना वजह डांटता रहता है, यानी रेगुलर डांटता रहता है। ही गेट्स ऑन टू मी, he gets onto me without any reason. Okay guys, number 22, get together, अपने से सुना है। ओके, कभी भी हम पार्टीज़ रखते हैं, बर्थडे होता है या फेयरवेल फंक्शन रखते हैं, तो हम बोलते हैं गेट टुगेदर, इकट्ठे होना, यानी जानबूझकर हम सब लोग को इकट्ठे करते हैं, क्योंकि 6 महीने से फैमिली वाले जमा नहीं हुए हैं, गेट टुगेदर नहीं हुआ है, या हमारे रिलेटिव से कुछ भी है, तो वो गेट टुगेदर रखते हैं, पार्टी रखते हैं होटल में, पार्टी करना, इकट्ठे होना। हम सब अगले रविवार को एकत्रित हो रहे हैं। ओके, जैसे हम एडवांस में कह रहे हैं कि आप आओगे, हम सब फैमिली मेम्बर्स अगले रविवार को एकत्रित हो रहे हैं। वी ऑल आर गोइंग, देखो गोइंग टू का है, अगले रविवार को हो रहे, हुए नहीं है, गोइंग टू का, अपन गोइंग टू में भी गेट टुगेदर डालना है। वी ऑल आर गोइंग टू गेट टुगेदर, वी ऑल आर गोइंग टू गेट टुगेदर नेक्स्ट संडे। आज हमारे समाज का सम्मेलन था, आज हमारे समाज का सम्मेलन था। इट वॉज गेट टुगेदर ऑफ आवर सोसाइटी टुडे, इट वॉज गेट टुगेदर ऑफ आवर सोसाइटी टुडे। सो 22 वर्ड्स हैव बीन completed here. Now look at the new point 23. 23 गेट अक्रॉस, समझाना, एक्सप्लेन करना। जैसे हम एक्सप्लेन कर दो कि हाँ मैं उसे समझा दूंगा, ये चैप्टर उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर वेरी नाइसली। अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई विल गेट अक्रॉस दिस चैप्टर वेरी नाइसली। क्या एग्जाम्पल है, मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूँगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम नहीं सूट होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, आई विल ट्राई टू गेट अक्रॉस हिम, ये अच्छा लगता है, आई विल ट्राई टू गेट अक्रॉस हिम। जैसे जैसे इंग्लिश बोलोगे आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्लेन कहाँ सूट होता है, गेट अक्रॉस कहाँ सूट होता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपके माउथ से निकलेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सर
वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन, यहाँ एक्सप्लेन ही अच्छा लगता है, वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन, आप ये चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करोगे, अच्छा लगता है। क्लास में बैठता है लड़का मुझे कह रहा है सर वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन, तो मैं उसे कहता हूँ या आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर अगेन, लेकिन वो ऐसे नहीं कहेगा सर वुड यू प्लीज़ गेट अक्रॉस दिस चैप्टर अगेन, कोई समझेगा भी नहीं। तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात है तो अक्रॉस। अब ये सेंटेंस देखो, मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूँगा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, ऐसे भी नहीं बोल सकते, आई विल ट्राई टू गेट अक्रॉस हिम। नंबर 24, गेट टू, किसी जगह जाना, गो टू द प्लेस। देखो आप किसी जगह जा रहे हो, जैसे मैं काकरिया जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द काकरिया, आई एम गेटिंग टू द काकरिया, ऐसे भी बोल सकते। मैंने कहा था गो के, जैसे मैंने नंबर 2 जब चलाया था, गेट एक्सप्लेन किया था एज अ मेन वर्ब, वहाँ पे भी मैंने कहा था कई कई जगह है जहाँ पर आपको गो के जगह पर गेट का यूज़ करना है। जैसे कि आप क्लास में से बाहर जाओ, मैं बोल सकता हूँ गो आउट ऑफ द क्लास, लेकिन कैसा लगता है गो आउट ऑफ द क्लास, नहीं ठीक लगता है। लेकिन आपको तो ऑलरेडी आता है ये वर्ड, गेट आउट ऑफ माई क्लास, चलो क्लास से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई क्लास। इसी तरह गेट टू, तो गो टू द प्लेस, आप किसी जगह पर जा रहे हो और वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना हो, जैसे कि आप स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, चलता है, इट्स ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप गेट टू ले लो, हाउ डू यू गेट टू स्कूल, अच्छा लगता है सुनने में, हाउ डू यू गेट टू स्कूल एडवांस इंग्लिश लगता है हमें, राइट। उसके बाद लास्ट वर्ड है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब है घूमना, टू ट्रैवल। देखो ट्रैवल इज़ अ मेन वर्ब, लेकिन उसका सिमिलर फ्रेजल वर्ब्स है गेट अराउंड। ओके, हम यह शहर में घूमना पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू गेट अराउंड दिस सिटी। ओके, हम मनाली में घूमना पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू गेट अराउंड इन मनाली। हम गोवा में घूमना पसंद करेंगे, वी वुड लाइक टू गेट अराउंड गोवा। ओके, नाउ लुक एट, वी हैव कंप्लीटेड 25 फ्रेजल वर्ब्स ओनली कनेक्टेड विथ गेट। सिर्फ गेट से कनेक्ट किए हुए मैंने 25 हेल्पिंग वर्ब्स, 25 फ्रेजल वर्ब्स मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विथ एग्जाम्पल रखे हैं। आई होप गाइज यू वुड हैव लाइक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके गाइज, सो आई हैव कंप्लीटेड 25 फ्रेजल वर्ब्स ऑफ गेट। ओके, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, 25 वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल सब मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक्सप्लेन किए। नाउ आपका टेंशन दूर हो चुका है। ओके, क्योंकि गेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम यूज़ कैसे करें, क्योंकि देर आर 3 वेज, 3 जगह है वहाँ पर गेट का यूज़ होता है। एक बार फिर से तीनों 3 का मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मेरी मम्मी मेरे लड़के को खिला रही है, माई मदर इज़ गेटिंग माई चाइल्ड टू प्ले, माई मदर इज़ गेटिंग माई चाइल्ड टू प्ले, ये पहला नंबर है। सेकेंड नंबर क्या है, मैं 7 बजे मुंबई पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच टू मुंबई एट 7 o'clock, लेकिन रीच के बदले आप गेट का यूज़ करो, अच्छा लगेगा, आई विल गेट टू मुंबई एट 4 o'clock। और मैं उससे फ्रेजल वर्ब्स, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वांट गेट रीड ऑफ हिम। ऐसे 3 जगह पर एज अ पॉजिटिव वर्ब, एज अ मेन वर्ब एंड एज अ फ्रेजल वर्ब थ्राइस हैव बीन कंप्लीटेड, तीनों का यूज़ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन अ प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में शॉर्ट ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वांट टेल यू दैट दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। ओके, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए। फर्स्ट, गेट मेक हैव पॉजिटिव, 67 नंबर, लेसन नंबर 67, गेट मेक हैव पॉजिटिव वर्ब, गेट मेक हैव। सेकेंड, गेट के जो 3 व्यू थे, जैसे 3 तरह का जो यूज़ होता है, उसमें से पॉजिटिव में तो गेट का यूज़ हो चुका, बाकी के जो 2 थे एज अ मेन वर्ब, एज अ फ्रेजल वर्ब्स, वो मैंने पार्ट 2 के अंदर आपके कंप्लीट कर लिए। बट again I want to tell you that last but not least this work has been completed by Mahendra sir, not by my dear students। मेरे dear students के द्वारा ये ख़त्म हुआ नहीं है, क्योंकि इसके प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही ज़्यादा आपको सेंटेंसेस आएंगे। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में जो फ्रेजल वर्ब्स गेट है या रीच, ऑब्टेन, अंडरस्टैंड, वहाँ पे गेट का यूज़ कैसे करना है, ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेशन में आ रहा हूँ। बट दिस चैप्टर पार्ट 2, phrasal verbs of get and main verb as get as a main verb and phrasal verb as a get, both the things have been completed here. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching
एंड शोइंग योर पेशेंस, आपका जो पेशेंस आपने दिखाया ये भी एक तारीफ के लायक है। बट दिस चैप्टर हैज़ बीन completed हियर, वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन प्रैक्टिस सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। Hello friends, once again you are welcome in a practice session. Before starting the practice session, I want to tell you something. Actually, we have completed topic number 67, get, make, have, right? इसके मैंने 2 वीडियो बनाए आपके लिए, right? फर्स्ट जो था वो सिर्फ get, make, have कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज हमने फर्स्ट वीडियो के पीछे आपके लिए रखी है, get, make, have। सेकेंड वीडियो था स्पेशली get एज अ मेन वर्ब जब कंप्लीट किया उसके पीछे सिर्फ गेट एज द मेन वर्ब की एक्सरसाइज है। अब गेट एज अ फ्रेजल वर्ब और उसके पीछे गेट एज अ फ्रेजल वर्ब उसकी एक्सरसाइज है। ओके, सो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सेकेंड जो वीडियो है उसकी वीडियो एक ही है, राइट? वीडियो एक ही है लेकिन गेट के 2 तरह से यूज़ होता है। फर्स्ट गेट एज अ मेन वर्ब, उसकी एक्सरसाइज मैंने बिल्कुल पीछे रखी, यू हैव सीन दैट। नाउ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, नाउ हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि गेट एज अ मेन वर्ब कैसे सेंटेंसेस होते हैं और गेट एज अ फ्रेजल वर्ब कैसे सेंटेंसेस होते हैं, राइट? टुडे आई हैव माय असिस्टेंट टीचर मिस रिंकल प्रजापति, शी विल असिस्ट मी in this practice. Hello friends, once again welcome back in our practice session. I hope you all would be ready for practice session. But before this, I want to tell you about practice session. How do we practice every time in practice session? आप सभी लोग जानते हो लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे प्रैक्टिस सेशन में टोटल 4 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको हिंदी या गुजराती पढ़ना है और उसको इंग्लिश में आंसर देना है। उसके बाद सेकंड राउंड में आपको वो सारे के सारे सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थर्ड राउंड है चेकिंग राउंड। ये चेकिंग राउंड में आपने जो भी सेंटेंस लिखे हैं वो सारे सेंटेंस आपको चेक करने हैं। उसके लिए आप हमें मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप अगर खुद चेक करना चाहते हो तो आप अपने वीडियो को रिवाइंड करके भी ये काम कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ राउंड है, वो है ओरल राउंड। ओरल राउंड इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस बिकॉज वेर एवर वी गो वी हैव टू स्पीक फेस टू फेस इंग्लिश। तो जैसे मैं सर को हिंदी पूछती हूँ, सर मुझे इंग्लिश में आंसर देते हैं, वैसे ही आप घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की हेल्प लेकर ये राउंड ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 राउंड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन, बट स्टूडेंट्स बिफोर दिस, जैसे मैं सेंटेंस बोलती जाऊंगी उससे पहले मैं जो फ्रेज़ का यूज़ हो रहा है वो फ्रेज़ भी बोलती जाऊंगी तो आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो। सो आई होप यू वुड बी रेडी फॉर प्रैक्टिस सेशन, ओके? और हर फ्रेज़ के लिए 2 एग्जांपल्स दिए हैं। मैम पहले फ्रेज़ का नाम बोलेगी कौन सा फ्रेज़ है, जैसे कि गेट इन, तो गेट इन के 2 एग्जाम्पल हो गए। वो बोलेगी गेट डाउन, तो गेट डाउन के 2 एग्जाम्पल। आपको अच्छे से समझ में आए बिकॉज आई हैव सेट 25 फ्रेजल वर्ब्स ऑफ गेट के मैंने 25 आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे, राइट? अब उसकी प्रैक्टिस है, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वो पहले फ्रेज़ का नाम बोलेगी कि ये फ्रेज़ है, उसके 2 सेंटेंस आएंगे, फिर फ्रेज़ का नाम बोलेगी, फिर 2 सेंटेंसेस बोलेगी, राइट? चलो स्टार्ट। ओके, गेट इन या गेट ऑन इसका मतलब होता है चढ़ना। मैं कार में बैठ रहा था। जैसे गेट इन एंड गेट ऑन दोनों का मतलब सेम होता है। मैं कार में चढ़ रहा था, आई वॉज गेटिंग इन टू द कार, आई वॉज गेटिंग ऑन द कार। हर्ष बस में नहीं चढ़ा। हर्ष बस में नहीं चढ़ा, हर्ष डिड नॉट गेट इन टू द बस, हर्ष डिड नॉट गेट ऑन टू द बस। सेकंड फ्रेज है गेट डाउन या गेट ऑफ, उसका मतलब होता है उतरना। मैं ट्रेन से उतरा। उतरने का 2 वर्ड है, गेट डाउन एंड गेट ऑफ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैम रिपीट दैट सेंटेंस अगेन। मैं ट्रेन से उतरा। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन। फोर्थ, वह बस में से उतर रहा है। उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ द बस, ही इज गेटिंग डाउन द बस। स्टूडेंट्स वही है, हमारे जो टेंसेस है 12 टेंसेस है, कैन में कैन कुड मे माइट, जो है वही चीज़ है, बस हमें फ्रेजल वर्ब को उसके अंदर सेट करना है, राइट? नेक्स्ट फ्रेज है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना या खड़ा होना। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। ये तो एज अ वर्ब यूज हुआ, जल्दी उठो, यानी वो सोया हुआ है उसको उठा रहे हैं। तो गेट अप एंड गेट रेडी, इसमें 2 वर्ब आए, गेट अप एंड गेट रेडी। जल्दी उठो, गेट अप क्विकली एंड गेट रेडी। जब टीचर आए तब सभी विद्यार्थी खड़े हुए। जब टीचर आए तब सभी स्टूडेंट्स खड़े हुए। मैंने क्या कहा था?
इंसान बैठा हुआ है और उसको खड़े करने के लिए ऐसा नहीं बोलना है स्टैंड अप, ओके, सब बोलते हैं स्टैंड अप, लेकिन इससे अच्छा गेट अप का यूज़ अच्छा लगता है। वो बैठा हुआ है उसको खड़ा करना है तो गेट अप ऐसे बोलते हैं। अब वो सेंटेंस क्या है मैम, फिर से रिपीट कीजिए। जब टीचर आए तब सभी विद्यार्थी खड़े हुए। ओके, खड़े हुए। व्हेन द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गेट अप का यूज़ कीजिए। व्हेन द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स गॉट अप। नाउ अगला फ्रेज है गेट थ्रू। उसका मतलब होता है पास होना या सफल होना। मैंने आईएएस की परीक्षा पास की है। मैंने आईएएस की एग्ज़ाम पास की है। आप 2-3 वर्ड लिख सकते हो, आई पास माई आईएएस एग्ज़ाम, आई सक्सीडेड इन आईएएस एग्ज़ाम, लेकिन गेट थ्रू बहुत प्रॉपर फ्रेजल वर्ब है। आई गेट थ्रू आईएएस एग्ज़ाम। मेरे भाई ने 2 आइसक्रीम खा ली। मैम वो कहना भूल गए थे, पास होना सफल होना तो गेट है। मैम दूसरा यूज़ बताइए। कंज्यूम करना यानी कि उपभोग करना या ख़त्म करना। जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो उसने वो चीज़ खा ली यानी ख़त्म कर दिया, पूरा आइसक्रीम खा लिया। पानी पूरी लाए, सब पानी पूरी उसने खा ली, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ही गॉट थ्रू ऑल दी आइसक्रीम, ही गॉट थ्रू ऑल दी पानी पूरी। नाउ अगला सेंटेंसेस क्या है? मेरे भाई ने 2 आइसक्रीम खा ली। मेरे भाई ने 2 आइसक्रीम खा ली। ऐसा नहीं बोलते माई ब्रदर एट 2 आइसक्रीम, माई ब्रदर गॉट थ्रू, सब कंप्लीट कर दिया उसने, ऐसे वो सेंस में बोलना है। माई ब्रदर गॉट थ्रू 2 आइसक्रीम्स। नाउ अगला फ्रेज है गेट ओवर। उसका मतलब है किसी भी बुरे अनुभव से उभरना। आपको ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। इट विल टेक 1 वीक टू यू, इट विल टेक 1 वीक टू यू टू गेट ओवर। वह समय के साथ उभर जाएगा। He will get away, he will get over by the time, he will get over by the time। नाउ हमारा अगला फ्रेज है गेट आउट ऑफ। उसका मतलब होता है बाहर निकलना या उजागर होना। आप मेरे घर से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ माई हाउस, तो आता ही आपको, गेट आउट ऑफ माई हाउस। उसके आत्महत्या की न्यूज़ कल आई। द न्यूज़ ऑफ हिज सुसाइड गॉट आउट यस्टरडे, द न्यूज़ ऑफ हिज सुसाइड गॉट आउट यस्टरडे, यानी बाहर आना, फैल जाना न्यूज़। ओके फ्रेंड्स, नाउ हमारा अगला फ्रेज है गेट अवे फ्रॉम या गेट अवे विथ। इसका मतलब होता है किसी से या किसी चीज़ से बचना या दूर होना। मैं थोड़े दिनों के लिए इस जगह से दूर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। थोड़े दिनों के लिए। फॉर सम डेज, सॉरी, आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस फॉर सम डेज। वह मेरे से दूर होना चाहता है। शी लड़का है, ही वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम मी। नाउ हमारा अगला फ्रेज है गेट ऑन विथ। नंबर भी दे दीजिए फ्रेज का। 8 नंबर है गेट ऑन विथ। उसका मतलब होता है संभालना, मैनेज करना। मेरे पापा यह परिस्थिति को संभाल लेंगे। माई पापा विल गेट ऑन विद दिस सिचुएशन, माई पापा विल गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। मैं उसके साथ मैनेज नहीं कर सकता। आई विल नॉट गेट ऑन विथ हिम, मैं उसके साथ मैनेज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गेट ऑन विथ हिम। ओके, नाउ 9th नंबर का फ्रेज है गेट रीड ऑफ। मतलब पीछा छुड़ाना। मैं विनोद से पीछा छुड़ाना चाहती आई हूँ। वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ विनोद। आपको अपनी नकारात्मक विचार शैली से पीछा छुड़ाना चाहिए। एडवाइस है, यू शुड गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग, यू शुड गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग। नाउ 10th गेट रेडी। उसका मतलब है तैयार होना। तैयार हो जाओ, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। गेट रेडी, वी आर गोइंग टू सी मूवी। मैं अभी तैयार हो रही हूँ। आई एम गेटिंग रेडी राइट नाउ। 11th गेट इनटू। उसका मतलब होता है शामिल होना या घुस जाना। मैं आपको दुख में भी शामिल होना चाहता मैं हूँ। आपके दुख में शामिल होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू योर सैडनेस। चोर हमारे घर में घुस गया। द थीव्स गॉट इन टू आवर हाउस। 12th नंबर का फ्रेज है गेट एट। उसका मतलब होता है बिना कहे बताने की कोशिश करना और उसका दूसरा मीनिंग होता है बार बार आलोचना करना। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वॉट आर यू गेटिंग एट मी, वॉट आर यू गेटिंग एट मी। आप मेरी इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो? वाई आर यू गेटिंग एट मी। ओके, 13 गेट ऑन। गेट ऑन का मीनिंग होता है तरक्की करना या प्रगति करना। वह उसके धंधे में प्रगति कर रहा था। ही वॉज गेटिंग ऑन इन हिज बिजनेस। आयुष पढ़ाई में तरक्की कर रहा है। आयुष इज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडी, आयुष इज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडी। 14 नंबर का हमारा फ्रेज है गेट बैक। गेट बैक का मीनिंग होता है वापस आना, टू रिटर्न। रिटर्न का सिमिलर वर्ड। मुद्दे पर वापस आओ।
गेट बैक टू द पॉइंट, हम बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट, उसी तरह से गेट बैक टू द पॉइंट। मैं बहुत जल्द भारत वापस आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया वेरी सून। गोइंग टू का सेंस है आ नहीं रहा हो, जैसे घर निकल नहीं रहा हो, आ रहा है, लेकिन वो 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, तो मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। आई एम गेटिंग बैक टू इंडिया वेरी सून। 15th गेट अबाउट, उसका मतलब होता है धीरे धीरे फैलना। यह अफवाह धीरे धीरे फैली कि उसे सस्पेंड किया गया है। दिस रूमर गॉट अबाउट दैट ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। उसके अफेयर के समाचार पूरी सोसाइटी में धीरे धीरे फैल गई। द न्यूज़ ऑफ हिज अफेयर गॉट अबाउट इन होल सोसाइटी। 16th गेट अलोंग विथ, उसका मतलब होता है घुल मिलकर रहना या किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना। ऑफिस में सभी के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। She gets along with everybody in office. He gets along with everybody in office. मेरे उसके साथ अच्छे संबंध थे। I got along with him. Past tense है तो I got along with him. 17th गेट बाय, उसका मतलब होता है गुजारा चल पाना या मुश्किल से कोई काम कर पाना। इतनी कम तनख्वाह में उसका गुजारा कर पाना मुश्किल है। It is very hard for him, right? It is very hard for him to get by in such a low salary. वृद्ध होने के कारण वह मुश्किल से घर का काम कर पाती है। Because of being old, being का सेंस आया वृद्ध होने के कारण, मैं कहा था being प्लस एडजेक्टिव लगा दो तो कोई भी सेंटेंस इस तरह से बन सकता है। तो because of being old, she can get by household work. She can get by her household work. 18th गेट डाउन टू, किसी काम में लग जाना। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद कमेंट्स के आंसर देने में लग जाता हूँ। After uploading videos, I get down to answer of your comments. मैं ऑफिस में पहुँचते ही अपना काम करने लग गई। Having reached to office, I got down to my work. Having reached to office, I got down to my work. 19th नंबर का फ्रेज है गेट वाउंड अप, उसका मतलब होता है खूब चिंतित, नर्वस या गुस्सा होना। वह गेम से पहले चिंतित होती है। She gets wound up before the game. तुम क्यों इतने नर्वस हो गए हो? Why have you got wound up? Why have you got wound up? 20th गेट अहेड, उसका मतलब होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना, जो कि गो अहेड का सिमिलर है। आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। 2 तरह से बोल सकते हो, you go ahead, I am with you. You get ahead, I am with you. वह अपने धंधे में प्रगति कर रहा है। He is getting ahead in his business. 21st गेट ऑन टू, उसका मतलब होता है डांटना, मतलब टू स्कोल्ड। मेरे पापा ने मुझे कम मार्क्स के लिए डांटा। My papa got onto me for my less marks. वह मुझे बिना वजह डांटता रहता है। सादा वर्तमान काल रेगुलर डांटता रहता है। He gets onto me without any reason. 22nd गेट टुगेदर, ये सभी आप जानते ही है गेट टुगेदर का मतलब हम वैसे भी हिंदी या गुजराती में बोलते रहते हैं। उसका मतलब होता है इकट्ठे होना या एकत्रित होना। हम सब अगले रविवार को एकत्रित हो रहे हैं। जैसे फैमिली मेंबर है वो अगले संडे को सब एकत्रित हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये गोइंग टू का सेंस, अगले रविवार को हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू गेट टुगेदर नेक्स्ट संडे। आज हमारे समाज का सम्मेलन था। आज हमारे समाज का सम्मेलन था, तो इट वॉज गेट टुगेदर ऑफ अवर सोसाइटी टुडे। 23rd गेट एक्रोस, उसका मीनिंग होता है समझाना। मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। आई विल ट्राई टू गेट अक्रॉस हिम। सर ने उसे यह चैप्टर समझाने का बहुत प्रयत्न किया। सर ट्राइड टू गेट अक्रॉस टू हिम अ लॉट। सर ट्राइड टू गेट अक्रॉस दिस चैप्टर टू हिम अ लॉट। 24th गेट टू का मतलब होता है किसी जगह जाना, जो कि go का गो टू द प्लेस का सिमिलर है। आप स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गेट टू स्कूल? मैं मुंबई ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गेट टू मुंबई बाय ट्रेन। 25th गेट अराउंड, उसका मीनिंग होता है घूमना, जो कि टू ट्रैवल का सिमिलर है। हम यह शहर में घूमना पसंद करेंगे। वी वुड लाइक टू गेट अराउंड दिस सिटी। आप कहाँ घूमना पसंद करोगे? वेयर वुड यू लाइक टू गेट अराउंड? वेयर वुड यू लाइक टू गेट अराउंड? ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस पॉइंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट किया हमने? गेट एज अ फ्रेजल वर्ब्स। इसके 25 वर्ड्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे, आपको सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज। आप बार बार इस एक्सरसाइज को देख सकते हो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा ये वर्ड के साथ आप जब यूज़ करते हो तब इंग्लिश सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट गाइस? सो दिस चैप्टर एंड प्रैक्टिस सेशन बोथ
द थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड हियर आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने गेट एज अ मेन वर्ब एक्सप्लेन किया, उसके पीछे उसका प्रैक्टिस सेशन रखा। गेट एज अ फ्रेजल वर्ब उसको एक्सप्लेन किया, उसके पीछे उसका एक्सेस रखा। सो दिस बोथ द पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक में कुछ नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू। Thank you. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.